एवरीवन। अभी तक कोई किसी ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है, बट स्टिल जब लोग ज्वाइन करेंगे या आगे देखेंगे तो मैं उनको बता दूं। दिस इज एंकर सोनम एंड यू आर वाचिंग करोना एक्सप्रेस विद सोनम गोयल। एंड आज अभी कोई गेस्ट नहीं है एंड जो आने वाले थे वो थोड़ा सा बिजी है, तो इसीलिए गाइस आज इट विल बी जस्ट मी एंड यू अगेन। एंड आज हम बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। हाय तलुजा साहिल। एंड आज हम अलग अलग टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो आई वुड से कि आज के दिन की शुरुआत मेरी बहुत ही सैड हुई थी एंड तलुजा हैज साहिल हैज सेंड मी रिक्वेस्ट टू बी लाइव इन, क्योंकि ऑडियंस राउंड है सो आई किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं आज के दिन की शुरुआत थोड़ी सी सैड रही है, बिकॉज उठते ही जैसे कि मैंने अपना व्हाट्सएप खोला तो आई जस्ट गॉट अ मैसेज दैट इरफान खान इज नो मोर एंड दैट वाज रियली सैड। आई होप ही रेस्ट इन पीस। बट I feel is कि legends never die guys actually, and legend हमेशा हमारे साथ बने रहते, तो I would हेलो never मैम। say कि rest in peace because he's always there with me. Hi, Taluja Sahil, right? I'll call you Sahil or हेलो मैम। यस। hi, how are you? नो मैम, यू कैन कॉल मी साहिल। ओके, आई एम Sahil, फाइन। यू टेल, हाउ आर यू? Sahil or यस मैम। Sahil? नहीं, यू कैन कॉल मी साहिल। Sahil, okay, cool, cool, cool. I thought या your name is just Sahil. Cool. So आप बताइए कि कैसा जा रहा है आपका क्वारंटाइन? मैम, फिलहाल तो मैम अच्छा जा रहा है। आप बताओ, आपका कैसा जा रहा है? टाइम पास कर रहे हैं जैसे भी करके? मेरा काफी अच्छा जा रहा है, बट टुडे इट हैज बीन अ सैड डे बिकॉज उठते ही साथ मुझे सबसे पहले इरफान खान के बारे में पता चला। एंड माई ऑल इंस्टाग्राम या फीड, मेरी फेसबुक फीड, मेरी व्हाट्सएप के स्टेटस जितने भी थे, इट वॉज ऑल ओवर इरफान खान। कमाल की बात यह है वो 2 साल से स्ट्रगल कर रहे थे टू लिव हिज लाइफ एंड nobody of us या even including me, हम में से कोई भी we never had to bother about it कि how is there, how is not there, but at the end as he died, जैसे वो मर गए सबके सब उन्हें एकदम से याद करने लग गए and एकदम से उनकी अच्छी बात है। तो कितनी बड़ी आयरनी है ये हम ह्यूमंस के यस अंदर। यस यस। एंड कॉमन आर्केटाइप में कहूंगी कि ये सबके साथ ही होता है, लाइक हर कल्चर में आई गेस, हर कंट्री में ऐसा होता है कि जब कोई मर जाता है हम उन्हें तब ज्यादा याद करते हैं कंपेरेटिव टू जब वो जी यस रहे मैम। होते हैं, जिंदगी से लड़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट्स व्हाट वी हैव हर्ड कि सब उनकी एक्टिंग यस की बात कर, लेकिन किसी ने उनकी स्ट्रगल की बात नहीं की, जो 2 साल से वो स्ट्रगल कर रहे थे टू लिव एंड यस मैम, एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। एक्चुअली एंड उनको कैंसर भी था, सो दैट्स रियली सैड एंड या आई नो मैम, उसको टू ईयर से था। 2 ईयर से कैंसर था। जी। एंड इट्स फाइट, मतलब एक फाइटर रहे हैं एंड मुझे कमेंट आ रहे कैसे हो आप, तो मैं बहुत अच्छी या हूँ करण सिंह। ही वॉज अ फाइटर इन हिमसेल्फ। तो आज हम क्वारंटीन की बात कर रहे थे। मिस्टर इंट्रोवर्ट, यू से टू मी इट्स यो यो तलुजा बॉय। भाई ऐसा मत बोल, यो यो सिर्फ हनी सिंह ही है, मैं नहीं हूँ यार। अच्छा, आप रैपिंग भी करते हैं क्या? लाइक दे आर कॉलिंग यू यो यो, सो आर यू काइंड ऑफ रैप? आप रैप भी करते हैं? आई एम आ रैपर, आई एम यूट्यूबर, आई एम डांसर। मतलब अरे वाह, सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं मेरा मेन प्रोफेशन मतलब यूट्यूबर एंड रैपिंग, दो चीजें हैं अभी फिलहाल तो। वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे नहीं पता था कि मेरे शो पे इस वक्त एक रैपर है एंड मैंने सोचा नहीं था कि मेरे शो पे गेस्ट आएंगे, बट ऑटोमेटिकली आई थॉट माय एक सेकंड, एक गेस्ट सेकंड, एक सेकंड। मैम, ये मिस्टर मिस्टर इंट्रोवर्ट है ना, ये ये भी एक रैपर है और म्यूजिशियन है, ये जो नीचे कमेंट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, इनको मैंने बहुत, ये इंट्रोवर्ट है मुझे लगता है, इन्होंने नाम भी मिस्टर इंट्रोवर्ट लिखा है, क्योंकि जब भी मैं इनको लाइव लेने की कोशिश करती हूँ, लाइक आपने तो मुझे खुद अपने एंड से सेंड की रिक्वेस्ट, इनको मैं अगर सेंड या भी करती हूँ बिकॉज ये मेरी लाइफ पे आते रहते हैं, तो आई काइंड ऑफ नो माई ऑडियंस जो मेरे शो पे रेगुलर आते हैं, जैसे कि आदिराज है, करण सिंह है, मिस्टर इंट्रोवर्ट है, आम चौधरी है एंड समीर है। ये लोग मेरी लाइफ पे रेगुलर आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग रोज मेरी लाइफ ज्वाइन करते हैं एंड बहुत ही अच्छा लगता है कि आप सब मेरी लाइफ पर आते हैं। लेकिन जब मैं मिस्टर इंट्रोवर्ट को लेती हूँ लाइफ में, वो हमेशा मेरी लाइफ डिक्लाइन कर देते हैं एंड वो कभी मेरे साथ लाइफ पे आते नहीं है। तो मुझे उनका रैप सुनने का आई डोंट नो कब कहाँ कैसे मौका मिलेगा। आई होप मैं मिस्टर इंट्रोवर्ट आपको जल्दी देखूं कि आप मेरे साथ ज्वाइन करें मेरी लाइफ पे, जैसे कि इस वक्त हमारे बीच में साहिल है। तो साहिल, आपने कैसे थैंक यू। डिसाइड किया कि आपको हाँ जी रैपर बनना है? मैम, मैंने एक्चुअली एक यूट्यूब पे सॉन्ग निकाल भी रखा है, ट्रिब्यूट टू असीफा, आप देख सकते हो हम्म। यूट्यूब पे। साहिल तलूजा
साहिल तलूजा के नेम से मतलब है वो हम्म। चैनल, अरे वाह, उस पे सेकंड सॉन्ग भी आपके आएगा। इंस्पिरेशन रहे हैं वो बेसिकली। क्या मैम? जो गाना आपने देखा वही आपकी इंस्पिरेशन थी रैपिंग शुरू करने के लिए। मेरी इंस्पिरेशन तो मैम बोहेमिया है, लेकिन उसके रैप सुनता रहता हूँ तो मैम उससे ही हुआ है सब कुछ। अरे वाह, मेरा फेवरेट एक्चुअली। तो बेसिकली अब आपने पहले बोहेमिया के गाने सुने, उनके रैप सुने हैं, तब आपको लगा कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी जुनून है, एंड देन यू स्टार्टेड। या मैम, तो आप खुद की कंपोज किए भी मैम रैप ऑब्वियसली, है ना? मैम जो मैंने एक सॉन्ग निकाला है उसमें मैंने मतलब म्यूजिक भी मेरा है, मतलब रैप भी मेरी है, वीडियो क्रिएटर एंड एडिटिंग भी मेरी ही है। सिंगल बंदे में नहीं करे सब मतलब कुछ। काफी मल्टीटास्किंग या मल्टी टैलेंटेड कह सकती हूँ मैं आपको इजीली, कि काफी ज्यादा टैलेंट है शायद आप में, कि आपने इतनी सारी चीजें एक साथ कर ली। लाइक रैपिंग तो की ही है, साथ में वीडियो एडिटिंग भी की है, म्यूजिक क्रिएशन भी किया है, तो दैट्स ग्रेट। एंड बट आई एम श्योर आपकी कोई टीम भी रही होगी जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की होगी, कोई कैमरामैन भी रहा होगा। सो कुडोस टू योर टीम, एंड डेफिनेटली आप अपने गाने का लिंक यहाँ डाल सकते हैं ताकि हम सब आपके गाना देख पाए वो, बिकॉज आई वुड लव टू सी दैट सॉन्ग। एक बार यहाँ पे आप लिंक टाइप कर सकते हैं या फिर अपना यूट्यूब चैनल टाइप कर सकते हैं ताकि आगे आगे भी लोग, जितने भी हमारे व्यूअर्स है वो देख सके, एंड मैं भी सर्च कर सकूं बाद में एंड आपका देख सकूं कि ये आपका जो गाना है वो आप ही के चैनल पे निकला है। या मैम, तो साहिल आप कितने साल से कर रहे हैं रैपिंग? 2 years। 2 साल से? वाओ, दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इससे पहले आप इसके साथ साथ स्टूडेंट है या फिर कोई जॉब कर रहे थे? मैम मैं टीम का बंदा अभी बना हूँ, कह तो रहा हूँ कि अभी मिस्टर इंट्रोवर्ट मेरे जो है इनकी स्टूडियो है मैम, एक्चुअली म्यूजिक का पूरा स्टूडियो मैं इनकी टीम में अब जाके बना हूँ। पहले मैं सिंगल था, सब कुछ खुद ही करता था जो भी करता था। वाओ, मतलब वन मैन आर्मी दो की सर। पे आपको। मैम आपने अपने बारे में नहीं बताया। मैं आपको बताती हूँ, मैं बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर्स इन इंग्लिश कर रही हूँ, उसके अलावा मैं साथ साथ एंकरिंग करती हूँ। मैं एंकर हूँ प्रोफेशनली, एंड उसके अलावा मैंने एक आध ऐड करे हैं, लोकल एड्स करे हैं, एंड बाकी एक डिलीवरी सर्विस का ऐप ऐड किया था मैंने, डिलीवरी सर्विस ऐप थी उसका ऐड। वो हाँ अभी रिलीज होने वाला है आगे जाके थोड़े टाइम में, मतलब उम्मीद है कि रिलीज हो जाएगा। and बाकी I'm looking for some more work in modeling industry, and मैं गाना करने वाली हूँ। मेरा गाना शूट हो चुका है, रिलीज नहीं हुआ है। बाकी कुछ गाने मेरे शूट होने हैं, जो मेरी बात हो चुकी है, जिसकी शूट नहीं हुआ है। तो बेसिकली आई एम काइंड ऑफ इनटू दिस मॉडलिंग एंड एक्टिंग स्टफ एंड एंकरिंग, एंड मेरी एक बुक आ चुकी है, पोएट्री बुक। सो दिस इज माय पोएट्री बुक एंड ओशन ऑफ थॉट्स। तो मैं एक राइटर भी हूँ, एंड करेंटली मैं अपनी नॉवल पे भी वर्क कर रही हूँ। दोबारा दिखाना एक बार बुक। दिस इज माय बुक, ये मेरी कविताओं की किताब है, इंग्लिश पोइट्रीज है इसमें। उल्टी दिख रही है मैम। हाँ वो उल्टी दिखेगी बिकॉज मेरा रिव्यू आता है। इट्स एन ओशन ऑफ थॉट्स बाय सोनम गोयल। ओशन ऑफ हर्ट्स। ओशन ऑफ थॉट्स, एन ओशन ऑफ थॉट्स। ओशन ऑफ हर्ट्स, ओके। ये अमेजोन एक्चुअली पे मैम अवेलेबल है। मैं अमेजोन पे अभी तक इसको 5/5 मिले हैं हर रिव्यूज में, 10 रिव्यूज आ चुके हैं तकरीबन, एंड सारे 5/5 है। लकीली मतलब अभी तक तो लोग को पसंद आई है, बाकी लेट्स सी आगे कितने लोग खरीदते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसकी मार्केटिंग शुरू नहीं की है। स्टार्ट मेरे अपने लोगों में है जिन्होंने खरीदी है, दे हैव रिस्पोंडेड टू इट। चलो मैं बुक एक बार जरूर मैम रीड करूंगा परचेज करके, जी डेफिनेटली। जी, आप चाहे तो अमेजोन से मंगा सकते हैं, या फिर अगर आपको साइंड कॉपी चाहिए तो मैं ये सेल कर रही हूँ सिर्फ 150 में, और अमेजोन पे 199। दो अगर पोस्टिंग चार्जेस है तो वो थोड़े से अलग होंगे, बट आई गेस इट्स गुड रीड, एंड अभी तक जितने भी लोगों ने पढ़ा है उनको अच्छा ही लगा है, सो आई डोंट नो। बाकी नॉवल पे तो वर्क मैम करके कोई बात, देखते हैं वो कब तक सबको कंप्लीट। अच्छा लगा तो मैम बुक आपने जो लिखी है तो बहुत अच्छी ही लिखी होगी मैम आपने, और तो यही है, तभी बाकी सबको आप अच्छा लगा लोग है। जो मैटर करते हैं मेरे लिए।
अच्छा, आप कुछ गा के सुनाइए, कुछ रैप सुनाइए हमें, हमारी इतनी ऑडियंस है वो वेट करिए कि आप कोई रैप सुनाएंगे अपना। अभी आपके आने से पहले 1 घंटा पहले सुना ही रहा था। हाँ, पर शायद ये ऑडियंस हो या ना हो एंड आगे कितने लोग देखेंगे तो उसके लिए एक रैप तो बनता है। चलो, अब आप कैसी टाइप की सुनना सुनना चाहोगे? कैसा भी, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपका फेवरेट हो। मेरा जो मैंने लिखा था, मतलब जो मैंने यूट्यूब पे निकाला था, वही वही सुना देता हूँ। चलो, ओके। ठीक है। मैंने एक्चुअली मैम ट्रिब्यूट टू आसिफा नाम की एक गर्ल थी, ठीक जो ठीक मतलब ठीक ठीक। मुस्लिम गर्ल थी। आपने न्यूज़ सुनी थी पहले? हाँ जी, मैंने न्यूज़ सुनी। तो मैम उसका जब रेप हुआ था, तो मैम उसके उसके ऊपर मैंने लिखा था। जी जी जी। तो मैम मैं सुनाइए सुनाइए। अब स्टार्ट करता हूँ। ओके ओके। जी। ना आराम से, ना कुरान से, ना हिंदू मुसलमान से, हैवान बनकर बैठे हैं जो कल तक इंसान थे। आवाम से उम्मीद क्या सरकार अपनी सोई है, जरा सोच के तुम देखो, हाँ वो बच्ची कितना रोई है। बच ना पाई वो उन हैवानों के इरादों से, मूंद करती आंखें उन जंगल के किनारों से। क्या बीती होगी उस पर दुनिया भी नहीं देखी, हाँ ढूंढती होगी अपनी वो माँ को वो सितारों में। आंखों में नमी थी अम्मी रात भर न सोई, शायद बच्चे की कमी थी इसलिए रात भर न सोई। इतना सब कुछ हो गया सिर्फ 7 साल की उम्र में, अकेली सब कुछ सह गई, था साथ में ना कोई, आवाज ना उठाई। कल ये सबके साथ ही होगा, आज उस बच्ची के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी होगा। मेरी बस एक दुआ है ये तू सलामत रहे जन्नत में, अगले जन्म मेरी बहन बनकर आना तू आसिफा। काश वो घर से ना जाती, काश ये सब ना होता, काश उसको बचाने वाला एक बंदा साथ में होता, काश वो जिंदा होती, काश दिल ना रोता। आज भी समय है, तुम आवाज उठाकर देखो, इंसान है उम्मीद में, तुम हाथ बढ़ा कर देखो, कितनी जाने बचेगी। अरे शोक मनाना बंद करो, तुम आवाज उठाकर देखो। थैंक यू। वाओ, काफी इंस्पायरिंग था। एंड की लाइंस मुझे काफी इंस्पायरिंग लगी कि तुम अब आवाज उठा के देखो। एंड ऑब्वियसली कि काश उसके पास कोई इंसान होता, हर किसी के माइंड में थोड़ा सा रिग्रेट रहता है। लेकिन अब सैड होने से अच्छा है कि आवाज उठाए एंड उसके खिलाफ बोला जाए। तो बहुत ही अच्छा रैप था। कोई और रैप जो आप सुनाना चाहे, कोई लाइट मूड वाला रैप अगर आप को भी सुना सकते हैं। लाइट मूड वाला मैम, एक्चुअली आपको एक रैप पसंद नहीं आएगा, मैं तो सुना दूं। नहीं नहीं, मुझे पसंद क्यों नहीं आएगा। वो मैम थोड़ा सी, दिस इज करोना एक्सप्रेस, मेरे शो का नाम है करोना एक्सप्रेस। तो करोना एक्सप्रेस इट्स काइंड ऑफ दैट कि यहाँ पे कोई जजिंग नहीं होती है, कोई यहाँ पे जजमेंटल व्यूज नहीं आते हैं। बहुत ही खुला प्लेटफॉर्म है। कल ही हम लस्ट की, फ्रेंडशिप की एंड टर्निंग ऑन की बात कर रहे थे। अगर आप मेरे शो पे आगे आएंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि बहुत ही खुले विचारों वाला ये शो है। इसमें एज इन कोई जजिंग नहीं होती कि हाँ, अगर आप इनफॉर्मल टोन में हम भी बात करते हैं, हम सब बात करते हैं, तो इट्स ओके, आई गेस आप सुना सकते हैं। दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू चलो टू मैम, कनेक्ट। आपने इतना बोले तो मैम चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली मैम जो ये मैंने सुनाया था, ये मैं निकाल चुका हूँ, और जो मैं अब सुना रहा हूँ वो मैं निकालूंगा अभी फ्यूचर में, लॉकडाउन के बाद। ठीक है, सुनाइए सुनाइए। ओके। लिरिक्स यार थोड़ी टेंशन, चलो कोई नहीं, सुनाता हूँ। ओके। हाँ जी, सुनाइए। क्या हुआ, कोई दिक्कत? नो नो मैम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी जी, सुनाइए, फिर सुनाइए। मैं एक मैसेज कर रहा हूँ, मैं मेरे को एक्स के ऊपर 4 लाइन सुनोगे? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी। लेट्स गो। चलो जा बॉय ऑन स्पीड। बदमाशी इतनी कली, परेशान हूँ खुद से मैं, कल तक तेरा भाई खुश था, आज भाई दुख में है। कैसे सोच लिया था मैं जी लूंगा, मैं झुक के, मैं खुद से, मैं खुद खफा, खुद को फेल रहा। जिंदगी है खेल और इस खेल को मैं खेल रहा, पेल रहा। जो भी सामने बकवास करता है, मैं यारों का यार और ये संसार मुझसे प्यार करता है। पहले की बात क्या बताऊं, अकेला इतना रोया, अब रोना छोड़ दिया। किसी ने दिया था ना साथ, मैंने जॉइंट रोल किया। साथ तो छोड़ो,
मुझसे साले खार खाते हैं, सच बोलूंगा और मुझसे सारे खार खाते हैं, मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं, थोड़ा डोमिनेटिंग बंदा हूँ, ईगो सम बनती नहीं, हाँ बस अब आगे बढ़ना है, हाँ मैंने यही सोचा है, आसमान छूने का ख्वाब है, बस मेरी जिंदगी में थोड़ा लोचा है, वर्क इन माई लाइफ I do it like a live it bro. You do it for the holes, I do it for the digits bro. Huh? I will keep rising. Anyone's skying but in the limit bro. Work in my life. I do it like a live it bro. You do it for the holes, I do it for the digits bro. Huh? I will keep rising. Anyone's skying but in the limit bro. मैं इतना ही सुनाऊंगा, बाकी आपने पूरा सॉन्ग सुनना हो तो मैं आपको वैसे लिंक भेज दूंगा जब ये गाना निकलेगा। ठीक है जी। कोई ऐसा जो और आप गाना चाहे, कुछ जो रिलीज हो चुका हो ना, कि आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो, एंड क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऑब्वियसली जो कंटेंट रिलीज नहीं हुआ है उसको लीक करना थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा एक या सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है बिल्कुल, हमारे माइंड दैट्स में। तो आप दैट्स कैसे राइट, सुना दैट्स राइट। सकते जो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, या फिर जो आपका मैम रिलीज जो करने का भी ऑलरेडी, कोई इशू नहीं, जो आपने खुद के लिए वैसे ही लिखा हो जो आप थैंक्स रिलीज। ऋतिक भाई। एंड आई थिंक सबको पसंद है। हर्षिता ने आपके लिए क्लैपिंग भेजी है, हाई भेजा है। ऋतिक ढींगरा ने आपके लिए थम्स अप भेजा है। अभी अभी हमें ज्वाइन किया नाथ थैंक यू, ने। सो गाइज, यहाँ पे बहुत अच्छा थैंक रैपिंग यू। सेशन चल रहा है। हमारे बीच है साहिल, एंड साहिल बहुत ही प्यारा रैप गा रहे हैं। अभी उन्होंने एक ट्रिब्यूट टू आसिफा गाया था, बहुत ही प्यारा रैप था, काफी इंस्पायरिंग था। लास्ट में जो था वो इनकी थैंक यू मैम, लाइफ से थैंक यू, रिलेटेड था, एंड कैसे ये आगे बढ़े हैं, कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, and आगे आगे राइट राइट। बढ़ेंगे, उसके बारे में था। एंड आप थैंक यू मैम। देखिए नेक्स्ट क्या आने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। ओके ओके, मिस्टर इंट्रोवर्ट कह रहे मैं मैम, आप, सुनाऊं तो। मिस्टर इंट्रोवर्ट मैम जस्ट, एक्चुअली मिस्टर वर्ट इज ए वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट मैम, वो मेरे से ऊपर आर्टिस्ट है, कसम से। अच्छा तो चलिए और वो, आपका हम लास्ट रैप सुनते हैं, उसके बाद मिस्टर इंट्रोवर्ट मैं आपको लेने वाली हूँ लाइन पे, एंड बी रेडी विथ 2-3 रैप्स। मैं आपसे बहुत सारा गवाने वाली हूँ क्योंकि आपको मैंने एक्चुअली मैम पहले भी बहुत बार लाइव लेना झूठ चाहा क्या था, बोलना, आगे नहीं। किसको, मिस्टर इंट्रोवर्ट को, इंट्रोवर्ट को। बिकॉज ये मेरी लाइफ ज्वाइन करते रहते हैं, लेकिन ये इनको मैं कभी देख नहीं एक्चुअली पाई। मैम हाँ जी। मैं तो अभी इस लाइन में जैसे न्यू हूँ, लेकिन मैं खुद काम करवाता हूँ मिस्टर इंट्रोवर्ट से, ये इनके नॉन में कोई स्टूडियो है। वाओ। तो चलिए आपका आखिरी अब रैप अप रैप सुनेंगे हम, एंड उसके बाद हम मिस्टर इंट्रोवर्ट को लेंगे लाइन पे। एंड आप मेरी लाइफ पे बने रहिए, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती रहती है। तो क्योंकि अब रैप से शुरुआत हो गई है, तो आज रैपिंग के बारे में ही कुछ बातें होंगी अभी आपके बाद मिस्टर इंट्रोवर्ट के साथ। तो चलिए मैम जी, मैं तो रैप बात रैप। चेंज करना, बात तो मैं तो बात चेंज कर रहा था। शुभम बनवार, हेलो, कैसे हो भाई? हाय शुभम। ओके, सो आप अपना रैप अप रैप गाइए, उसके बाद हम बुलाते हैं हमारे मिस्टर इंट्रोवर्ट को, ताकि वो अपना सुना सके, बिकॉज ही इज काइंड ऑफ एक्साइटेड। स्कूल चले शुरू करते हैं। एक सैड रैप सुनाता हूँ, जी सैड रैप। हेलो, जी सुनाइए। हाँ जी सुन रहे हैं हम, सुनाइए। आपकी आवाज कट गई। ओके, ओके। परवाह है जब यार ये सैड रैप जचेगा नहीं, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई नहीं। जी। परवाह है जब कुछ को मेरी, फिर क्यों तू मुझसे रूठी है, तेरे भी नहीं हूं तन्हाई में, रातों की नींदें टूटी है, जब याद आए वो पल जो तूने है दिए, कुछ हल्की सी हंसी कुछ आंसू है दिए, फिर दिल ने सोचा यूं चाहे रुसवा रहूं, पर अब ना तुझको सताऊंगा, ओ ये मैं फिर ना आऊंगा, मैं फिर ना आऊंगा। थैंक यू। ये रैप था या सॉन्ग था? दिस इज नॉट अ दिस इज नॉट अ रैप मैम, दिस इज अ सॉन्ग एक्चुअली। हाँ, मैं वही कह रही थी, सॉन्ग लग रहा था, बट बहुत ही प्यारा था। एंड आई थिंक उसके लिए था कि मैं थैंक यू। फिर ना आऊंगा। एंड ऐसा लग रहा था कि लड़की को बोला जा रहा है कि भाई अब मैं नहीं आऊंगा, बहुत हो गया, बहुत बार कर लिया मैंने, अब नहीं सह सकता। मैम एक्चुअली पूरा सॉन्ग भी आएगा, और पूरा सॉन्ग वाकई में ही जो लिखा है मैंने,
वो इससे इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो मैम बहुत ज्यादा डीपली है मैम, काफी डीप है वो। अच्छा जी, हमें बहुत इंतजार रहेगा कि आपके सारे गाने मैं सुनूं। एंड आपने अपने चैनल का नाम जरूर लिख दीजिएगा ताकि बाकी लोग एंड मैं आपके चैनल को सर्च कर सकूं एंड उसको सब्सक्राइब कर सकूं। सो इट्स अमेजिंग बीइंग यस विद यस यू, डेफिनेटली मैम। सो मच साहिल। अब हम इसके बाद ले रहे हैं मिस्टर इंट्रोवर्ट की लाइन पे। सो मिस्टर इंट्रोवर्ट बी एक रेडी। सेकंड मैम, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी। एक सेकंड, चैनल का नाम डाल रहा हूँ। अच्छा, वो आप वैसे भी डाल सकते हैं बिकॉज आप लाइव पे तो रहेंगे अभी भी कमेंट्स में। चलो मैम ज्वाइन करो। Okay. Thank you मिस्टर so much, इंट्रोवर्ट। Sahil. It was lovely being with you, and now we'll be taking Mr. अब Introvert. आपने अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं। हेलो। हाँ, मैंने बता दिया अपने बारे में। कोई बात नहीं, अभी मैं तो 1 घंटा हूँ लाइव पे, आप देखते रहिए एंड आपको मेरे बारे में और जानकारी पता चलती रहेगी। नहीं, आपने कुछ सुनाया नहीं मैम। मैं कुछ नहीं सुनाती हूँ, मैं पोएट हूँ। मैं इंग्लिश पोएट्रीज लिखती हूँ, हिंदी पोइट हो तो में। पोइट्री तो इंग्लिश पोइट्री, कुछ पोइट्री तो सुना सकते हो मैम, और कुछ नहीं। अब मैं सुनाऊंगी आपको जरूर, पर पहले मैं चाहूंगी कि मेरे गेस्ट को मैं तवज्जो दूं जो सुनाना चाह रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि मिस्टर इंट्रोवर्ट को मैं सुना दूं। उसके बाद मैं तो अभी 1 घंटा लाइव हूँ तो मैं तो अपनी कभी भी सुना सकती हूँ। बट मुझे नहीं पता मिस्टर इंट्रोवर्ट कब आप तक रहेंगे। आप मैम वैसे मॉडलिंग में भी हो, मॉडलिंग में भी हो? जी जी, काइंड ऑफ, हाँ। आप मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं। सॉरी, मैंने अपना कमेंट पिन नहीं किया जो मैं रोज करती हूँ। तो मैं अपना कमेंट पिन करने लगी हूँ, आप तो देख सकते हैं एंड मेरी प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हैं। तो पहले मैं डालती हूँ उसमें शो का नाम करुणा एक्सप्रेस विद सोनम गोयल, एंड देन मेरी इंस्टा हैंडल विच इज @sonam_goel_, एंड देन उसके बाद मैं डालती हूँ। एक्चुअली मैम आपने कुछ चैनल बना रखा है या हम्म। वैसे कुछ पोइट्री पे जो आप डालते हो तो मैम? हाँ, आप मेरे आप कोई प्रोफाइल एक विजिट पोइट्री। करेंगे, उसमें आपको सब चीज मिल जाएगी। बट अभी मैं सुनाऊंगी भी, डोंट वरी, मैं सुनाऊंगी। पर पहले मैं चाहूंगी कि जैसे कि बेस्ट इंट्रोवर्ट वेट कर रहे हैं, सब उनका वेट कर रहे हैं, तो उनको मैं लूंगी लाइन पे एंड उसके बाद मैं अपना सुनाऊंगी। ओके। आज का हम टॉपिक रैपिंग ही रख देते हैं। ओके, सो पिन कर दिया मैंने कमेंट। एंड मिस्टर इंट्रोवर्ट की मुझे रिक्वेस्ट आ चुकी है, सो लेट्स हैव हिम लाइव गाइस। मैं काफी टाइम से वेट कर रही हूँ एंड मेरा फोन एज यूजुअल थोड़ा सा नशे में रहता है, बट बड़े बड़े इंस्टाग्राम लाइव पे ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सो लेट्स इग्नोर इट एंड आई गेस हमारे मिस्टर इंट्रोवर्ट बिल्कुल अपने रैपिंग वाले गेटअप में आ चुके हैं विद ऑल दैट कैप एंड स्टफ। एंड पहली बात ये मेरे शो पर आए, सो वेलकम टू माय शो करुणा एक्सप्रेस विद सोनम गोयल। एज एन ऑडियंस से ज्वाइन करते हैं, बट आज एक तरीके से ये ऑडियंस गेस्ट बन गए हैं मेरे एंड ये अपना रैप सुनाने वाले हैं। तो मिस्टर इंट्रोवर्ट आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद आप अपना रैप शुरू कर सकते हैं। अपना नाम डेफिनेटली बताइएगा बिकॉज मैम मिस्टर मेरा इंट्रोवर्ट आपकी आईडी है तो। रियल नेम है, वो मेरा रियल नेम है मंथन, MANTHEN। हाँ, मेरा एम ए रियल नेम है एन एस THAN मंथन। MANDHA या जी, HYA? MANTHAN मंथन। अच्छा, MANDHA है, मंधम। थम नहीं मैम, वाह, मंथन। काफी डिफरेंट नेम है। क्या मतलब है इस नाम का? इसका मतलब है मैम मिक्स करना, सबको मिक्स करना। सब कुछ मिक्स। और मैं मिक्स ही वाह, करता तभी आप शब्दों को मिक्स कर करके एक रैप बनाते हैं। मिक्सोलॉजी चल रही है यहाँ पे। दैट्स अमेजिंग। हूँ। एंड रैप आपकी तो मैं, काफी डिमांड आ रही थी एंड काफी तारीफ सुनने को मिली है आपकी हमें। हाँ तो मैम ये जी, तो साइड फिर साइड बहुत अच्छा लगा कि आपको ही रैप सुनाएंगे तो हम सबको। मैम मैं ना अब तो अपनी एक्स के ऊपर सुना सकता हूँ आपको रैप। हाँ मैंने जी, आप थोड़े एक्स के ऊपर सुनाइए, कोई बात नहीं। 3 पेपर्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर। हाँ जी। उसके ऊपर 3 लाइनें, वो 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं आपको वो सुनाता जी जी, सुनाइए इरशाद। हूँ। बीट चला फ्री टाइम। तेरी मेरी मुलाकात कितनी वो बातें सारी,
जब सांस तू थी खास था मैं बिल्कुल उदास न था तेरे कितने पास था मैं तेरे कितने पास था मैं अपना खास था मैं पास था सब पास था कोई ऐसी रात नहीं जब तू रोया नहीं सोया नहीं तेरे लिए तेरे बाद किसी आस कल फिर सवेरा होगा तो फिर मेरा होगा पर नहीं ऐसा लगा किसी टूटी हाँ मुझे याद हाँ मुझे याद हाँ मुझे याद शहर तेरा क्या है तेरा नीचे पाई जीन आंखों में है राज गहरा मैं अभी कह रहा दोस्त तेरा नहीं मानता हूँ मैं जानता हूँ जीना मुझे तेरा ये 3 वर्ष लिखे हुआ मैंने उसके मुझे ना, मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाह रही थी, बट मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी। मुझे खाली म्यूजिक जो पीछे बज रहा था उसकी आवाज आ रही थी, आपकी आवाज उसके आगे थोड़ी सी लो आ गई थी, तो आई कुड नॉट हियर यू। बट आई गेस मुझे थोड़ा थोड़ा बीच में सुनाई दे रहा था कि सारी रात भर मैं सो नहीं पाया समथिंग। दोबारा से करता हूँ मैं माइक के पास जी फुल जी बात जी जी, वो मुझे थोड़ा सा, या तो आप ईयरफोन्स लगा लीजिए ताकि वो पीछे की भी बैकग्राउंड आवाज आए, तो आपकी वॉइस एक बार उसके आप आगे ही से बताना ज्यादा आ रही है अब आ रही है हाँ लगाते आ रही है मैम आवाज जी जी जी। जब साथ तू थी खास था मैं बिल्कुल उदास न था तेरे इतने पास था मैं तेरे कितने पास था मैं कितना ही खास था मैं हाँ सब वो पास था हाँ सब वो पास था कोई ऐसी रात नहीं जब मैं रोया नहीं सोया नहीं तेरे लिए तेरे बाद इसी आस कल फिर सवेरा होगा तू फिर से मेरा होगा पर ये उम्मीद टूटी ऐसा लगा किस्मत रूठी ऐसा लगा किस्मत रूठी हाँ मुझे याद शहर तेरा कहर तेरा नीचे पाई जीन आंखों में है राज गहरा मैं अब भी कह रहा दोस्त तेरा नहीं मानता हूँ मैं जानता हूँ जीना मुश्किल तेरा भी है वाह, बहुत प्यारा। अब मुझे फाइनली सुनाई दिया एंड काफी प्यारा लगा। एंड जो राइमिंग्स आपने डाली, ऑब्वियसली रैप की वो खासियत होती है कि आप नॉर्मल बातें जो होती है वो आप एंड में राइम करके उसको और ज्यादा प्यारा बना देते हैं। तो आई गेस वो चीज बहुत प्यारी थी। तो ये रैप तो हो गया आपकी गर्लफ्रेंड के लिए, आपके एक्स गर्लफ्रेंड के लिए, सॉरी सॉरी माय बैड। तो मैंने अभी अभी करेंटली कोई गाना जो आपने लिखा हो क्वारंटीन के लिए, या वैसे कोई कोई भी और गाना जो आप सुनाना चाहे माँ के ऊपर, जैसे कई लोग रैप लिखते हैं, कई लोग अपनी हरियाणा सक्सेस के ऊपर रैप लिखते हैं, कई लोग अपनी स्ट्रगल के ऊपर रैप लिखते हैं, तो आपने किसी और चीज के हरियाणा ऊपर रैप लिखा हो तो? मैंने अपने हरियाणा के ऊपर लिखा हुआ है जी जी जी, सुनाइए। अरे वाह, बहुत ही प्यारा। मेरी मम्मी भी हरियाणा से है, मेरी भाभी भी हरियाणा से है, एंड मेरी तकरीबन 5 बुआएं हरियाणा में रहती है। सो मैं आई भी गेस हरियाणा से हरियाणा से मेरा काफी ताल्लुकात है। 5 मिनट बाद मैं हरियाणा पे सुना जी। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ वेट मैम मैं एक बार ना वेट वेट कर लेता हूँ MANTHAN मंथन देख हरियाणा की बात से अन्यारे मारे ठोट से ना मुंह पे है बोले यारे पाछे बोले बात कोन्या पाछे बोले बात कोन्या एक सारा न राम राम करम बोले नाम का एक हफ्ती 103 रात काटी दिन गिन पापी ये दुनिया सारी मेरे गिन्ने छोड़ सीन मेरे गिन्ने छोड़ सीन नए साल का कैलेंडर मैं ठा दूं बवंडर बाता में जोर पूरा चले स्प्लेंडर इतिहास याड़े लाल खड़े कई के काल तन बेरा जीव पाटेगा निगा याड़ेगा ना चाल चाल महाकाल की बस्ती में अपनी ही मस्ती में दिखावे ते दूर होके चूर भी ना होए मजबूर इस दुनिया में कुछ ऐसा तो करना है जीना या मरना है मैंने आगे की ओर अरला के पूरा जोर आगे बढ़ना है सीढ़ी चढ़ना है ना बिना ना मौत मरना है
सो बाता की बात एक गुस्सा अरला कहिया की मरोड़ याड गेर रखी तोड़ खुला अपमान सारा नेम का है गेम सारा फेम सारा हिप हॉप की शक्ल में बोया यो बीच मारा किरण का डर को ने उड़ान किया बात साफ जितने भी आए मौके खाए धोखे कर दिए सारे माफ कर दिए सारे माफ मैंने सब मिक्स कर रखा है अपनी बात भी। वाओ। इसमें आपने हरियाणवी लैंग्वेज में भी काफी चीजें बोली है, राइट? आधा हरियाणवी और आधा हिंदी है। जी जी, क्योंकि मेरी मम्मी भी हरियाणा से कई, और जो वो ये बेरा वाला वर्ड है वो वहीं से मुझे पता, जिसका मतलब है शायद कि मुझे नहीं पता, लाइक लाइक तुझे नहीं पता टाइप। तेरा है पता का मतलब नहीं। तुझे पता है। बेरा है मतलब पता है, हाँ, बेरा इन द सेंस पता, राइट? हाँ जी। कुछ चीजें मुझे थोड़ी बहुत पता है, बिकॉज मेरी मेरी बोली नहीं है, बट आई कैन रियली अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत, तो इट्स रियली नाइस। एंड काफी अच्छा लगा मुझे, महाकाल की बस्ती वाली लाइन तो बहुत ही अमेजिंग थी। ये मैम मैं एंड ये जो इसमें जो ये म्यूजिक है म्यूजिक हमने खुद बना रखा है पीछे पीछे वाला म्यूजिक हमारा खुद का इसकी वीडियो भी आएगी, तनुजा साहिल लिखते हैं। ये बात की मैम इसकी वीडियो के लिए लॉकडाउन पड़ गया नहीं तो इसकी वीडियो आ अरे वाह। तो आप लोग बेसिकली सब है कहाँ से? आप साथ में ही रहते हैं, तनुजा साहिल वगैरह आप सब एक ही शहर में रहते हैं या अलग अलग शहर से हैं? जाती है शहर में एक ही शहर में, तो कहाँ से है आप लोग बेसिकली? हरियाणा में पानीपत हरियाणा में कहाँ से? पानीपत पानीपत से? अच्छा, पानीपत में मेरी मौसी रहती है। वाह। पानीपत से जो है। तो काफी, आई थिंक उसके पास एक कस्बा टाइप्स है मतलोडा, वहाँ मेरी वहाँ मेरा नानके है, मतलब मेरी मम्मी की मम्मी वहाँ रहते थे। एंड बहुत ही प्यारी जगह है, मैं एक दो बार गई हूँ। एंड थोड़ा तो वैसा, हाँ, थोड़ा सा एक अपनी देश के करीब टाइप फील्स होता है, मुझे फील होता है मुझे वहां पे, क्योंकि वहां पे थोड़ा अलग ही माहौल होता है। लैंग्वेज बिल्कुल अलग हो जाती है, and काफी मुझे काफी अच्छी लगती है वो लैंग्वेज, तो बहुत ही प्यारा रहता है वहाँ का सीन। तो आप मुझे और कौन सा रैप गा के सुनाने वाले हैं अब नेक्स्ट? और मैम मैं चेक कर लेता हूँ मैंने लिख अच्छा, के एक बात बहुत बताइए, आपका नाम, आपने जो आईडी रखी है वो मिस्टर इंट्रोवर्ट रखी है, तो क्या आप रियल लाइफ में भी इंट्रोवर्ट है, या आप रियल लाइफ में बहुत कूल और बातूनी टाइप से मेरी तरह? वैसे तो मैम वो तो बात नहीं टाइप लेकिन कहीं कई जगह मैं इंट्रोवर्ट हूँ कहीं ऐसी जगह अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब थोड़ा सा शाय, मैं आपको शाय ग्लीजी कह सकती हूँ, मतलब। यही है अरे मैम वाह, ऐसे ही है मैं कभी दैट्स किसी रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। आर्टिस्ट यूजुअली बाहर से बहुत आउटगोइंग रहते हैं, बट अंदर से उनके अंदर बहुत डेप्थ होती है, तो मैंने देखा वो ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो मैं अभी लाइफ में जितनी चपट चपट कर रही हूँ, रियल लाइफ में मैं बहुत कम बात करती हूँ, मैं बहुत चुपचाप रहती हूँ। एंड अनटिल कोई बहुत सीरियस डिस्कशन ना हो रहा हो, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं बहुत सीरियस डिस्कशन में ही बोलती हूँ। तो आई गेस दैट्स हाउ आर्टिस्ट आर, वो ऐसे ही रहते हैं थोड़ा सा। सो अब आप मुझे कौन सा नेक्स्ट रैप सुनाने वाले हैं वो बताइए, उसके बाद आप चाहे तो मैं अपनी कोई पोएम सुना सकती हूँ। आप सुनाओ मैम पोएम आप सुनाओ आप क्योंकि मेरे ना फोन नहीं की नहीं, उसके बैटरी भी बाद थोड़ी लो है। पहले आपका वो था। यमुना पारी मैम अभी तो मैं मैंने भी वैसे एक रैप लिखा था, आप लोगों को पता है, जब आई थिंक रैप का टाइम आया था, तो मैंने एक रैप लिखा था, एंड मैं बहुत छोटी थी उस रैप के दौरान। तो मतलब बहुत छोटी नहीं, लाइक 2 साल पहले की बात है, बहुत छोटी क्यों कह रही हूँ मैं, हाँ, मैं बहुत मतलब 2 साल पहले लिखा था, तो बहुत बेसिक रैप था, and मैंने ऐसे ही लिखा था, तो मैंने किसी को सुना दिया था, बट इन द सेंस उनको थोड़ा पसंद आ गया, तो वो भी एक रैपर ही थे। तो मेरा मन था कि मैं कभी सुनाऊंगी, कभी उसको थोड़ा म्यूजिक दूंगी पीछे से, बट मैंने वो कुछ किया नहीं, वो बस मेरी अभी भी नोट्स में पड़ा हो। तो मैम एंड उससे आई होप कि, हाँ जी, कुछ म्यूजिक बोल तो रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ म्यूजिक तो वैसे भी मिल जाता है इधर उधर से जब नहीं, पीछे से जैसे आप भी आपने एक बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले किया था ना, तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट करूंगी, कोई वीडियो बनाऊंगी, मैं भी डालूंगी। पर देन मुझे लगा नहीं यार, शायद रैपिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, बिकॉज जितना आसान लगता है शायद उतना है नहीं, ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन 1 मिनट अगर आप चाहे तो मैं 2 मिनट पॉज करूंगी वीडियो, एंड आप यहीं पे बने रहिए, मैं आपको 2-3 लाइनें सुना सकती हूँ। ओके, तो 2 मिनट यहाँ बने रहिएगा।
बैक कोई है कि नहीं है, सब चले तो नहीं, ओके फाइन इनफ है। तो मैंने उसको ना कॉपी कर दिया है, मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। आई डोंट नो कितना आया है, बहुत छोटा सा आया है। ये सुन छोटे तू मेरी बात तो समझ, एंड मैं झूठ ना बोलूं तुझे बोलूं मैं सच, मैंने देखा है ना बोलूं मैं टू मच, वो चालू है उससे ले तू बच, उसका प्यार एक खंजर है दिल उसका बंजर है, झूठ वो बकती है। आगे भी लिखा है बट वो यहाँ पोस्ट नहीं हुआ आई थिंक। ये लाइन में बड़ी उसका प्यार खंजर दिल उस नहीं, उसका प्यार एक खंजर है दिल उसका बंजर है, एक नंबर है। ऐसे लग रहा है मेरे को। मैं शायद दिखाती हूँ अगर वो पूरा पोस्ट हो जाए तो, पर आई थिंक इससे ज्यादा पोस्ट नहीं होगा या उससे लेकर जा है दिल उसका बंजर बट है। क्योंकि रैपिंग का टाइम चल रहा है तो मुझे लगता है मुझे भी अपना रैप वो करना चाहिए थोड़ा सा, तो मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी इसमें। मैम बहुत अच्छा है मैम, लाइन बहुत अच्छी लगती है। तो इस पे ट्राई। वो जो लाइन थी दिल उसका ओ सॉरी, उसका प्यार खंजर है दिल उसका बंजर है, झूठ वो बकती, एंड उसके आगे मैंने अभी पोस्ट करा है कमेंट, यू नो वो हुआ कि नहीं हुआ, रुको। छूट लो बकती है सोच लो, ये वहीं तक ही आया है तुम कुछ तो मैं। अच्छा वहीं तक आया। आगे आ गया है, झूठ वो बकती है तुझे धोखे में रखती है, वो हंसती तो है लेकिन फंसती नहीं है। मैं कह रही हूँ ना वो सस्ती सी है, अपनी एक छोटी सी बस्ती सी है, जो वो उजाड़ रही है कर रही है टाइम पास एक मस्ती सी है। तो बहुत थोड़ा सही है फनी बहुत। सा लिखा था मैंने। काफी नहीं लंबा बहुत रैप सही था है। बट यहाँ पोस्ट नहीं हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं इतना ही पोस्ट करूंगी। अनब किसी दिन मुझे सुनाने का मौका मिला। तो मिस्टर इंट्रोवर्ट मैं आपको अपने शो पे ना बहुत जल्द गेस्ट बुलाने वाली हूँ, आप रेडी रहिए, मैं आपको मैसेज ठोकने वाली हूँ अब एक, एंड मैसेज में मैं बोलने वाली हूँ कि आप मेरे गेस्ट है, तो वहां पे तब तक मैं अपना रैप तैयार कर लूंगी अपने लैपटॉप में, ताकि मैं उसके ठीक है पढ़ के मैम, सुना सकूँ आपको। और ठीक है आप मैं पीछे से कोई बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार रखना। ठीक है ठीक है ठीक है, इसी का ही बैकग्राउंड म्यूजिक में तैयार कर दूंगा इसी में। ठीक है ठीक है। तो ऐसे ही बहुत अच्छा रैपिंग का शौक मुझे उस दिन चढ़ा था, एंड मुझे किसी ने मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा मेरे दिल में दर्द हो रहा है, ये निखिल सैनी मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं मैम, तो मेरे मेरे ऊपर शुरू कर रहे हैं मेरे इसको सांस लेने में तकलीफ होती ओहो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बट बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ आप एक और रैप सुनाए मुझे, आपने दो सुनाए हैं एक और रहता है, मैंने कहा था कम से कम 3-4 रेडी रखने हैं आपको, अब तो आप इतने टाइम से मैं आपको लाइव की कोशिश कर रहा हूँ, हर बार डिक्लाइन कर देते थे, तो आज आप बड़ी मुश्किल से लाइव आए हैं। मैं आपके वाला ही सुना दूं, आपके वाला ही सुना दूं एक बीट पे। अच्छा ठीक है, पर वो दो अलग अलग उसमें डिवाइड हो गया कमेंट्स में। कितना आता है मैं करके देखता हूँ। छोटे ओ सुन छोटे, सुन छोटे तू मेरी बात समझ, छोटे 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 वेट वेट वेट, ये इस बीट पे नहीं आएगा, ये दूसरी बीट पे आएगा। सुन छोटे, सुन छोटे, सुन छोटे, सुन छोटे, सुन सुन छोटे मेरी बात समझ, सुन छोटे मेरी बात समझ, सुन छोटे मैं झूठ ना बोलूं वाह, तुझे बोलूं सच, मैंने देखा है ना बोला तो मत, वो चालू है उसे ले बच, चालू है उसे ले बच, उसका प्यार एक खंजर है दिल उसका बंजर है, झूठ वो बकती है,
झूठ बकती है वो, झूठ तुझे वो बकती है, तुझे धोखे में रखती है, तुझे धोखे में रखती है, वो हंसती है लेकिन फंसती है। मैं कह रही हूँ, मैं कह रहा हूँ सस्ती है। सुन छोटे वो सस्ती है, छोटे सुन वो सस्ती है, सस्ती है, छोटी सी बस्ती है, होती है सस्ती है, छोटी सी बच्ची है, छोटी वो बच्ची वाह, है। सुन छोटे, जिस तरीके से आप सुन सुना रहे हैं छोटे, ना, हर एक खंजर है दिल उसका बंजर है, झूठ वो बकती है, धोखे में रखती है, हंसती है फंसती है, हंसती है फंसती है, उसकी छोटी सी बस्ती है, तेरी बस्ती है टाइम पास। इतना ही बना। वाह, जिस तरीके से आप सुना रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि मैंने लिखा होगा। तो चेंज चेंज करके बहुत प्यारा आपने उसको एक बीट दी है। मैं ऐसे तो मैंने कहती इसी हूँ मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप ही सुनाना वो रैप सबको, चाहे मुझे लिरिक्स क्रेडिट देना आ जाए। कोई नहीं, मैं इसको क्या करूंगा? मैंने इसी में एक दो लाइन आगे लिख दिया, दो लाइन आगे लिख दिया, सुनो। अच्छा, यमुना पारी अत्याचारी, वाह, हंसती है फंसती है। सुन सुन छोटे मेरी बात सुन, सुन सुन छोटे मेरी बात सुन, सुन यमुना पारी अत्याचारी, यमुना पारी अत्याचारी, यमुना पारी अत्याचारी, लेके घूमू मैं फरारी, भोले की बात है प्यारी, उंगली पे रखू दुनिया सारी। यमुना पारी अत्याचारी, लेके घूमू मैं फरारी, भोले जी की बातें सारी, उंगली पे रखू दुनिया सारी, दुनिया सारी उंगली पे। छोटे एक बात और सुन, सुन सुन गाना सीन हुआ ऑन, देखो सारे हो गए मौन, मैं चिल्ला चिल्ला कर, गाना सीन हुआ ऑन, देखो सारे हो गए मौन। सुनो मेरी टोन, सुनो मेरी टोन, वाह, सुनो मेरी टोन। अब किया रोड मैंने शोर, मैंने अजब कुमार मेरे पे पात छाया, मैं खुद से ही अनजान था, तूने मुझे तो है मुझसे मिलाया। वाह, ये अभी फ्री स्टाइल में था ये यमुना पारी अत्याचारी ये मैंने खुद, कनेक्टिविटी आपके माइंड में। ये अपने आप आ जाती है, कभी कभी अपने आप आ जाती है। वाह, निखिल सैनी कह रहे हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, चाय गर्म है। ये मेरा खास फ्रेंड है निखिल सैनी, है तो मेरा बिल्कुल खास, उसको कहते हैं ना बिल्कुल मित्र। तो ये हमारे साथ चाय पे चर्चा करने में विश्वास रखते हैं, इनके साथ चाय पे चर्चा होगी। चाय के शौकीन लगते हैं हमें निखिल सैनी। 3% रह गया, क्योंकि मैं इससे पहले लाइव था इसी चैनल पे प्यार करोना पे, तो इसीलिए मेरे बैटरी हो गया, तो मेरे को जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बहुत 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 मजा आया, थैंक यू सो मच मेरे एक बेसिक रैप को इतना अच्छा वो रिदम एंड टोन देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड उम्मीद है आपको मैं जल्द ही अपने शो पे आज रैपर बुलाने वाली हूँ। सो गाइस, दिस वाज हमारे प्यारे मिस्टर इंट्रोवर्ट, हमारे मंधम, एंड बड़ा ही प्यारा नाम है उनका, लेकिन मुझे मंधम नाम बड़ी मुश्किल से याद रहा। एंड बहुत मजा आया आज का रैप सुन के। कोई और जो मेरे साथ लाइव आना चाहता हो, थोड़ी बातें करना चाहता हो, थोड़ी सी गपशप करना चाहता हो, निखिल सैनी आप चाहे तो आ सकते हैं, चाय पे चर्चा कर सकते हैं। ओके, साहिल मलिक ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, साहिल मलिक मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं, सो लेट्स हैव साहिल मलिक। एंड निखिल अगर आप भी आना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट लेट मी नो, एक बार कमेंट्स में कर दो हाँ या थम्स अप कर दो, तो मैं आपको ले लूंगी। उन्होंने मुझे मंथन नहीं बोला था, मंथन MANDHEN बोला था, THN। बाय साहिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। निखिल आई होप आप तो रह रहे हो, आई होप यू विल बी हियर because it's kind of interesting. I think I'll take you live because Sahil तो I don't know चले गए।
लो सिर्फ 2 जने रह गए हैं, सो लेट्स सी। आई एम वेटिंग फॉर साहिल। अगर साहिल हमें लाइव ज्वाइन करते हैं। साहिल ने डिक्लाइन कर दिया। साहिल आप तो चाय पिलाने वाले थे, अब आप लाइव ही नहीं आ रहे, आप चाय कैसे पिलाओगे? तो चलिए कोई बात नहीं, मैं और लोगों को भेजूँ। अच्छा मेरी पोएट्री कौन कौन सुनना चाहता है? माना मैं थोड़ी पोएट्री करती हूँ, रैप सुनने वाले, आई डोंट नो पोएट्री में इंटरेस्ट रखेंगे नहीं, बट मैं हिंदी पोएट्री कर सकती हूँ। मैंने हिंदी कुछ कविताएं लिखी थी, वो अगर आप चाहे तो सुन सकते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुना सकती हूँ, तो प्लीज कोई मुझे कमेंट में बता दो कि हाँ वो सुनना चाहते हैं, ताकि मैं सुना सकूं। एक बार थम्स अप भेजो गाइस, एक बार थोड़े से प्यारा सा दिल भेज दो मेरे लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मेरे ट्रेल ऑफ हार्ट्स भेजता है। एंड बस 15 मिनट रह गए हैं, 15 मिनट के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। अगर आप मेरी कहा पोएम सुनना चाहते हैं तो एक बार मुझे थम्स अप भेज दो, ताकि 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 मैं सुना सकूं। हाय आशी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आई गेस आप ऑलरेडी तलूजा साहिल को जानती हैं, मिस्टर इंट्रोवर्ट को जानते हैं। एंड उनको बड़ा बुरा लग रहा है कि अब आइए, क्योंकि अभी अभी जस्ट उससे पहले उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी हमें अपने रैप सुनाए हैं, बड़े प्यारे प्यारे। एंड साहिल ने भी हमें अपने रैप सुनाए हैं। तो आप यू जस्ट मिस्ड अ परफॉर्मेंस, बट नो वरीज। जैसी मैं ये लाइव खत्म होगी मैं इसे पोस्ट कर दूंगी, एंड पोस्ट करने के बाद आप स्टोरीज में देख सकती है। मिस्टर इंट्रोवर्ट ने इमेजिन मेरा लिखा हुआ रैप भी थोड़ा सा जो मैंने लिखा था कभी शौक शौक में, वो भी सुनाया। एंड आई गेस उनको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत उन्होंने सुना दिया। तलुजा को नहीं जानती वो, जो तलुजा साहिल है वो बेसिकली इनकी टीम में ही है, मिस्टर इंट्रोवर्ट की। एंड ये लोग साथ में भी काम कर चुके हैं, तो काफी अच्छा रैप तलुजा भी गाते, साहिल भी गाते हैं। मैं तलुजा कह रही हूँ, उनकी कास्ट है शायद। तो साहिल साहिल भी बहुत अच्छा गाते हैं। एंड अब मुझे किसने लिखा सुना दो, बट सिर्फ एक ने लिखा है यार, सुना दो। और गाइस कहाँ है? चलो आई थिंक मैं सबको सुनाई देती हूँ, मुझे एक ने कह दिया मेरे लिए वही बहुत है। मिस्टर इंट्रोवर्ट ने कह दिया मुझे सुना दो, तो अब तो सुनाना बनता है। हाय केरला हिरन, थैंक यू फॉर सो मच फॉर ज्वाइनिंग टिकटॉक आर्मी में। टिकटॉक आर्मी का आई डोंट नो, टिकटॉक आर्मी में नहीं, ये नॉर्मली वैसे होगा। एंड थैंक यू सो मच, सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया। बेस्ट टाइम मेरे लिए पोएट्री सुनाने का, तो प्लीज 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 सब बने रहिएगा, एंड मुझे ट्रेल ऑफ हार्ट्स भेजते रहिएगा मेरी पोएट्री के वक्त, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सो चलिए मैं शुरू करती हूँ। उसका नाम, इस पोएट्री का मैंने कोई नाम नहीं रखा है, बट आई होप आप लोग को सही लगे। तो इट्स तो कुछ ऐसे इसकी शुरुआत है। वो अक्सर मुझे बीमार कहा करते हैं, कहते हैं मेरे अंदर एक केमिकल लोचा है। हाँ मैं सुना रही हूँ सारे। हाँ मेरा फ्लो मत ब्रेक करो, बस ट्रेल ऑफ हार्ट्स भेजते रहो सब, आप फिर कमेंट बाद में करना, ठीक है, एंड में। ओके सो दोबारा से शुरू करती हूँ मैं। वो अक्सर मुझे बीमार कहा करते हैं, कहते हैं कि मेरे दिमाग में कोई केमिकल लोचा है। वो कहते हैं मैं आम नहीं, मैं नॉर्मल नहीं। वो कहते हैं मैं शायद पागल हूँ। वो कहते हैं कि बस दो होते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, दो नहीं, तीन होते हैं। वो कहते हैं दिन और रात, और मैं कहती हूँ नहीं, होती है सांझ। वो कहते हैं सही और गलत, मैं कहती हूँ सही और गलत ये तो किनारे है। किनारे है एक ऐसी नदी के जिसमें एक टापू भी है। वो कहते हैं सही और गलत तो ईश्वर और शैतान है। मैं कहती हूँ सही कहा, सही और गलत तो ईश्वर और शैतान है। तो क्यों भूल जाते हो कि बीच में एक इंसान है, बीच में एक इंसान है। सो दिस वॉज माई पोएम। आई होप आप लोग को कैसी लगी, मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए। किसी ने भी ट्रेल ऑफ हार्ट्स नहीं भेजा, बहुत लास्ट में भेजा, वेरी बैड। बट चलो आप लोग ने, किसी ने एक ने तो एंड में भेजा मुझे ट्रेल ऑफ हार्ट्स, सो थैंक यू सो मच। एंड मिस्टर इंट्रोवर्ट को लाइन्स अच्छी लगी, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड एक और है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी, वो मैंने लिखी थी देवदास मूवी से इंस्पायर होके। एंड आई डोंट नो आप लोग को कैसी लगेगी, बट आई विल होप कि आप लोग को अच्छी लगे।
एंड आई डोंट नो बाकी सब कहाँ गए, लगता है मेरी पोएट्री इतनी बुरी थी कि सब भाग गए, सिर्फ एक ही जना रह गया है। सो मैं थोड़ा सा और लोग को सेंड कर देती हूँ, एंड जैसे ही थोड़े और लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद मैं शुरू करूंगी अपनी पोएट्री। एंड बड़ी प्यारी पोइट्री है, मैं अपनी खुद की तारीफ करी बट मुझे अच्छी लगती है वो पोइट्री, मैंने बड़े मन से लिखी थी। सो लेट्स सी कि अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो मुझे जरूर बताइएगा। एंड 2 जने लाइव आ गए, दैट्स इनफ फॉर मी। मिस्टर इंट्रोवर्ट तो थे ही हमारे, एंड साहिल भी है। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट पोएम। 2 मिनट वेट करोगी गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज।